भैया हर के हाँ, इसका नहीं है, हर उसी में के। बता रहा हूँ, उसी में मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पहला वाला जो सेंटेंस था, पहला वाला बहुत से लोगों का गलत हुआ, और वो गलत होने का तो मुझे कारण ही समझ में नहीं आया कि अभी इस स्टेज पे आके ये गलती होएगी अगर, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि मतलब ये पहला सेंटेंस था पिता पुत्रों को वन ले जाते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कर्ता पिता है, ले जाना क्रिया है। तो ले जाना क्रिया है, तो पिता जो हैं, कितने पिता हैं यहाँ? तो पिता तो एक है, तो क्रिया भी एक वचन की होगी ना। तो जनकः नयति, अधिकतर लोगों ने नयंती लिखा है। हो सकता है ये है में बिंदी है, इसके कारण आपको नयंती लग रहा हो, लेकिन अगर आप नहीं भैया जी, नयंती, हाँ हाँ इसीलिए हुआ है, ले जाते हैं। हाँ ठीक है, मुझे भी वही लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब दीपक भैया मुझे, पिता पुत्रों हाँ को वन ले जाता है तो बहुत अच्छा अलग बहुत होता। अच्छा, बहुत ही अच्छा है, उत्तम विचार है। अब दीपक भैया मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब आपको ये बहुवचन लग रहा था तो आपने पिता को बहुवचन क्यों नहीं लिया, यहाँ जनकाह क्यों नहीं लिखा फिर? जब आपको ये या तो आप जनकाह नयंती लिखते तो मैं मान लेता कि भैया आपने है से आप कंफ्यूज हो गए कि भैया यहाँ नयंती लिखा, तो जनकाह लिखना चाहिए था, क्योंकि आपका कर्ता और क्रिया तो एक ही वचन के होंगे ना, दोनों का वचन सेम होगा। तो आप नयंती तो लिख रहे हो, लेकिन आपने जनकाह नहीं लिखा। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। है गलती समझ में आई कि यदि है से आपको ये लग रहा है कि हाँ बहुत भैया, सारे पिता हैं, तो जनका जनकाह ही भी लिखो ना। फिर आप लोग लिख रहे हो जनकाह नयंती, तो जनकाह नयंती कैसे होगा? गलती समझ में आई? हाँ जी, हाँ। है ना, हमेशा कर्ता और क्रिया दोनों का वचन सेम होगा। मतलब गलती करो तो ऐसी करो कि लॉजिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट कि जनकाह नयंती हो या जनकाह नयति? ठीक है, यदि आप एक वचन में ले रहे हो तो जनकाह नयति। ठीक है, दूसरी मिस्टेक ये भी बहुत से लोगों की हुई है कि पुत्रों को, यहां कई लोगों ने पुत्रौ लिखा है। पुत्रौ कैसे पुत्रान लिखा भैया हमने। तो पुत्रौ क्यों होगा? पुत्रौ कौन सा वचन है? पुत्र है, पुत्रौ पुत्राः, पुत्रौ तो द्विवचन है ना? तो द्विवचन है पुत्रौ। पर भैया जी, हाँ भैया जी, नी के अर्थ में जिसको ले जाया जाता है और जहां ले जाया जाता है, दोनों में द्वितीय विभक्ति लगती है ना। द्वितीय विभक्ति लगती है, दूसरा वचन थोड़ी लगता है। विभक्ति की बात हुई थी कि तो हमने सुतान लिखा भैया। नहीं, आपने सही लिखा होगा, जिनने पुत्रौ लिखा है उनकी बात कर रहा हूं कि पुत्रौ किस बेस पे लिखा। पुत्रौ तो हो गया दो पुत्र, है ना, और पुत्र अपने कितने, बहुत सारे बहुत सारे हैं। तो या तो आप लोग लिखते, हाँ भैया जी, पुत्र कौन सा लिंग हुआ? मतलब पुत्र पुल्लिंग है। पुल्लिंग होगा क्या? अच्छा, मैंने नपुंसक लिंग सोचा था। पुत्र कैसे नपुंसक लिंग हो जाएगा? पुत्र तो सीधे सीधे पुल्लिंग है ना। पुत्रान जैसे लिखो। चित्र था, पुत्र भी शायद वैसे ही होगा। अरे चित्र में तो स्त्री पुरुष का बोध नहीं हो रहा, पुत्र तो सीधे सीधे पुरुष ही होगा, है ना। इसलिए मैंने पुत्र नहीं लिख दिया था। हाँ, तब तो या पुत्रान तो होगा आप पुत्रान लिखें या सुतान लिखें, है ना। पुत्रान होगा। हाँ, पुत्रान भी लिख सकते हैं, सुतान भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो जन का पुत्रान अथवा सुनान सुतान वनम नयति। ठीक है,
किसी को कोई प्रश्न इसमें? अगले में चले। जनक एक वचन, इसलिए नयति एक वचन ले लिया ना। जी, पिता एक हैं इसलिए हाँ एक वचन। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। अगला सब। हाँ भैया जी इसमें वन वन में वनम लगाया तो ये वन को ले जाते इस अर्थ से लगाया ना, तो वन में ले जाते हैं ऐसा बोलते तो फिर आप कुछ भी बोलिए, चाहे आप वन में ले जाते हैं बोलिए, चाहे वन को ले जाते हैं बोलिए, चाहे आप वन ले जाते हैं, नयति क्रिया है। जहां आप ले जा रहे हैं वहां आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। नयति क्रिया जब लग रही है तब आपको इन चिन्हों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नयति क्रिया लग गई है। ठीक है, चिन्ह आपके पास लास्ट ऑप्शन है। चिन्ह जो है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब आप चिन्ह देख के क्या कहते विभक्ति लगाइए। ठीक है, ठीक है। सभी शिक्षक छात्रों को विद्यालय ले जाते हैं, ये तो ऑलमोस्ट सभी का सही था, है ना। सभी शिक्षक बहुवचन हो गया तो शिक्षकाः। नयन्ति छात्रान, है ना, छात्रान। और विद्यालयम नयन्ति। छात्रान होगा या छात्राणी होगा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ भैया सही है, छात्राणी, शायद वो नपुंसकलिंग है छात्र, तो छात्राणी होगा। आपको कंफर्म है कि ये नपुंसक लिंग है? हाँ भैया, मैंने शिष्य का देखा था, वो था पुल्लिंग है और छात्र नपुंसकलिंग है, मुझे तो ऐसे ही ध्यान है। अच्छा, पर छात्रान सही लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है छात्रान पढ़ा है। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? नहीं, छात्रानी सही है भैया, मुझे लग रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं छात्र जो है वह नपुंसक लिंग का शब्द है। अब मान लीजिए हम सभी को नहीं पता कि छात्र पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, तो हम क्या करेंगे? भैया छात्र तो पुल्लिंग होना चाहिए, छात्र छात्रा। मैं ये पुल्लिंग लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा है? छात्र। हाँ, यदि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि छात्र पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, तो हम डिक्शनरी में देखें, शब्दकोश का है के लिए। तो शब्दकोश में आप देखेंगे तो शब्दकोश में छात्र क्या लिखा है? पुल्लिंग लिखा है ना। हाँ, पुल्लिंग लिखा है, तो हम छात्रान लगाएंगे। कहीं भी डाउट है, हमारे पास शब्दकोश का है के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो धारणा अगर कोई बना रहा है कि मित्र, पुत्र, त्रा आखिरी में, तो नपुंसक लिंग का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। छात्रान। ठीक है, विद्यालयम, भैया जी पर प्राकृत में मुझे लगता है प्राकृत में नपुंसक लिंग में ही है छात्र। देखिए, प्राकृत और संस्कृत के लिंग एक से हों ये आवश्यक नहीं है। हाँ, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, हम प्राकृत के हिसाब से भी कई बार मन में चलने लग जाता है। कई चीजों में यहाँ पर अंतर है। ठीक है, ठीक। तो सभी शिक्षक छात्रों को विद्यालय ले जाते, तो शिक्षकाः छात्रान विद्यालयम नयन्ति। क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न? आगे चले। राम मृग को हर के वन ले जाता है। राम मृग को हर के वन ले जाता है। हर के नहीं आया करना, क्या करेंगे इसके? एक्चुअली क्या है, हर के ले जाना मतलब ये पूरी एक क्रिया है। जैसे कल मैं इसलिए कह रहा था राम मृग को वन हर के ले जाता है ना, हरण करके ले जाता है, मतलब राम मृग का हरण करता है और वन ले जाता है। तो यहां हरति ही क्रिया रहेगी। ठीक है, रामः, क्योंकि हिंदी में इसको ऐसे बोला जाता है,
लेकिन संस्कृत में इसको हरति क्रिया में ही, हरति क्रिया का मतलब क्या है कि हरना भी मतलब चुराना भी, ग्रहण भी करना और ले भी जाना। हरति क्रिया इन दोनों में ही है। हरति का अर्थ केवल हरण करना नहीं है, हरण करना मतलब हरण करके ले जाना, है ना। तो ये पूरी क्रिया जो है ये हरति है। तो रामः मृगम, कई लोगों ने हिरणम लिखा है, हिरण को मृग कहते हैं, मृगम वनम हरति। भैया इसमें ही दिया है हरिणम, इसमें पुस्तक में अपनी। हाँ, हरिणम भी ले सकते हैं और मृगम भी ले सकते हैं, ठीक है। रामः मृगम हरिणम वनम हरति, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपके ये वाला भी बन जाएगा, सिंह हिरणों को। भैया इसमें नयति नहीं आएगा, हर के और ले जाने का सीधा हरति हो जाएगा बस। हाँ, हर के ले जाना पूरा हरति का अर्थ होता है, नयति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो भैया जी इसमें फिर वो जो द्विकर्मक वाला रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? द्विकर्मक ही तो हो रहा है, मृग और वन। नहीं, हरति जो है ना, हरति इसमें 16 शब्दों में था नहीं ना। तो ह्री हरणे धातु थी ना, ह्री लिखा था, ह्री ह्री के रूप जो हैं वो हरति रूप में चलेंगे। ह्री लिखा हुआ है ना वहां पे। हाँ, चुराना। ह्री अर्थात चुराना लिखा है ना वहां पे, मिला आपको पेज नंबर? जी जी मिला। मिल गया, ओके। हाँ तो हरति बोला आपने, हरति बोला अर्थात क्या हो गया कि चुरा भी रहा है और चुरा करके फिर वो ले भी जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। भैया अगर ये संस्कृत वाक्य मिलता है ये वाला तो इसका हिंदी तो कर ही नहीं पाएंगे सही से, मतलब रामा मृगम वनम हरति, तो इसका अगर संस्कृत से हिंदी करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? मतलब हिंदी में यही करेंगे, राम मृग को हर के वन ले गया, रावण सीताम लंकाम हरति, तो रावण सीता को हर के लंका ले जाते हैं। नहीं तो ये कैसे कर रहे हैं ऐसा, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे कर रहे हैं, देखो अगर आपको हरति क्रिया मिली, हरति क्रिया मिली तो अब आप ढूंढो, जैसे मान लो आपको कोई सेंटेंस मिला संस्कृत में, बालकः पुस्तकम गृहम हरति, तो यहाँ क्रिया क्या है? हरति। हरति क्रिया है, कर्ता कौन है? बालक, है ना, दोनों एक वचन के हैं, तो बालक है ना, हरति यानी हरण करता है। अब हरति क्रिया है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने जो 16 द्विकर्मक क्रियाएं पढ़ी हैं उनमें हरति थी कि नहीं थी, तो आपको पता चल गया कि हाँ भैया 16 में हरति तो है। तो अब आप देखिए यहाँ कितने कर्म है, द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ है? 2 जगह है, पुस्तकम में भी और गृहम में भी है, तो पुस्तकम भी कर्म है और गृहम भी कर्म है। अब मान लो आपको 2 से ज़्यादा चीज़ों में द्वितीय विभक्ति दिख रही है तो आप ये भी चेक कर लेना कि वो कहीं विशेष विशेषण संबंध तो नहीं है। जैसे मान लो यहाँ लिखा होता राम बालका नूतनम नूतनम पुस्तकम हरति, ठीक है, तो यहाँ पुस्तकम तो कर्म है लेकिन नूतनम क्या है? विशेषण है कि, है ना, विशेषण। हाँ, तो ये नहीं कि 2 जगह द्वितीय विभक्ति लगी तो हमने दोनों को कर्म बोल दिया, नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि वो एक संज्ञा है कि नहीं, वो कोई वस्तु है कि नहीं। नूतन क्या है? नया, तो नया कोई वस्तु नहीं है, नया वस्तु की विशेषता है ना, तो ये विशेषण है। तो यहाँ 2 कर्मों का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ एक ही कर्म का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं राम पुस्तक बालका पुस्तकम गृहम नयति, पुस्तकम गृहम हरति, तो यहाँ गृहम भी
अपने आप में एक वस्तु है, पुस्तक भी वस्तु है, और दोनों में विशेष विशेषण संबंध नहीं है, और इन दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी है। तो ग्रहम क्या हो जाएगा, ये हरति तो हो गई क्रिया, ग्रहम क्या हो गया कर्म, और पुस्तक क्या हो गई, ये भी कर्म। तो आप जब भी हरति क्रिया देखेंगे तो एक चीज आपको स्थान सूचक मिलेगी जहां ले जाया जा रहा है, ये नियम से मिलेगा आपको। जैसे रावण सीता को लंका ले गया तो लंका स्थान है, सिंह हिरण को वन ले गया तो वन स्थान है, क्योंकि एक वस्तु जिसको हरा जाएगा और दूसरी होगी जहां ले जाया जाएगा, ये आपको खुद ही लगाना है। तो यहां किसको हरा जाएगा और कहां ले जाया जाएगा, स्थान सूचक क्या है, सूचक ग्रह, 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 ग्रह स्थान है, और वस्तु क्या है, पुस्तक, है ना। तो भैया प्रश्न और है, जैसे ये वाक्य है राम ने वन में मृग को हरा, तो इसका संस्कृत क्या होगा फिर? एक मिनट, बालक पुस्तक को हरकर घर ले जाता है, घर ले जाता है, ठीक है। अब आप ये समझ में आए, बालक पुस्तकम गृहम हरति। जी जी भैया। हाँ, अगला क्या बोल रहे हो आप भैया? राम ने वन में मृग को हरा, राम ने वन में, वन में, हाँ, राम ने वन में मृग को हरा। तो यहां क्या हुआ, राम ने वन में मृग को हरा, ठीक है। हरा हो गई क्रिया, तो हरते इसमें हो गया भूतकाल है, राम हो गया कर्ता, तो राम हो गया। किसको हरा, मृग को हरा। मृग को हर के कहाँ ले गया आपने नहीं बताया, तो एक ही कर्म है, मृगम या हरिणम, वन में ले गया, तो ये हो गया वन में अधिकरण, क्रिया कहाँ हुई, वन में हुई, ठीक है ना। अगर हम कहें भैया लेकिन हरम तो कर्मक तो है, हमने क्या बोला था कल कि आपके पास स्कूटर है, बाइक है, बाइक में कितने लोगों की जगह है, 2 लोगों की जगह बैठने की, तो क्या हमेशा 2 ही बैठते हो? ये 2 कर्मों को धारण कर सकती है, इसके अंदर क्षमता है, लेकिन आप 2 कर्मों का प्रयोग करो तो ये नहीं। अब आप सोच लो कि आपने कहा राम ने वन में मृग को हरा, आप कथा वाचन कर रहे हैं, तो सामने वाला प्रश्न पूछेगा हर कर कहाँ ले गया, आपका जो सेंटेंस है वो अधूरा है। हम सामान्य से बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं, लेकिन ये जो वाक्य है ये वाक्य अधूरा है, ठीक है। आगे चलें, किसी को कोई प्रश्न? जी भैया। नहीं बस। हाँ भैया, ये राम ने वन में मृग को हरा, हाँ, तो जो वन में हो, वन को हो, उससे क्या फर्क पड़ता नहीं है? फर्क पड़ता है। हर जो हमारी धातु आ रही है, अरे तो बने क्यों लगाएंगे, हम बनम लगाएंगे ना। देखिए, हर किसी को कर्म थोड़ी बना देंगे कि हमें 2 कर्म बनाने तो हम किसी को भी कर्म बना दें, ऐसा थोड़ी है। वन में तो अधिकरण है ना आपकी, जहाँ ले जा, जिसको ले जाया जाता है, जहाँ ले जाया जाता है, यही बताया गया ना। तो वन में थोड़ी ले जा रहा है, वन में ले जाया जा रहा है। आहा आहा, ये कहाँ स्पष्ट हो रहा है? वन में क्रिया हुई है, रावण ने सीता को कहाँ हरा था? अच्छा। रावण ने वन में सीता को हरा, है ना। अब मैं अगर ये बोलूं तो आप क्या कहोगे? रावण ने वन में सीता को हरा। अब आप बोलो क्या बोलोगे? अब क्लियर हो गया आपको? क्योंकि यहां आपको पता है कि वो सीता को हर के लंका ले गया था, है ना।
तो मैं क्या है, ये वन में क्रिया हुई है तो वन में हो गया अधिकरण, यहां सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, कहां ले गया ये आप स्पष्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आपने दूसरे कर्म का प्रयोग नहीं किया है, आपका वाक्य अधूरा है। ठीक है, क्लियर है? जी जी। और यदि मैं ये कह दूं, एक और सेंटेंस दिया था ना इसमें, हाँ, अब तो क्लियर हो गया होगा। पिता दोनों पुत्रों को मंदिर ले जाते हैं, यहां पे नयति क्रिया है, हरति नहीं है ना। तो जनकः पुत्रौ देवालयम नयति। बालक दूध से पकवान बनाता है, तो दूध से बना रहा है और क्या बना रहा है, पकवान बना रहा है। तो दोनों का मैंने लिख दिया था दुग्धम और व्यंजनम। ठीक है, तो बालक अकेला है तो बालका दूध से पकवान बना रहा है, जिससे बनाया जाए और जो बनाया जाए। तो दुग्धम व्यंजनम पचति, ये ऑलमोस्ट सभी का सही था। नौकर फलों से व्यंजन पकाता है, यहां पर एक गलती सभी ने की है, सभी ने नहीं मतलब बहुत से लोगों ने की है। फलों से, फल जो है वह नपुंसक लिंग का है तो फलानी आएगा। बहुत से लोगों ने फलान लिखा है, तो फल जो है वह नपुंसक लिंग का है तो फलानी आएगा। भृत्यः फलानी व्यंजनम पचति। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई प्रश्न किसी को? फोर्थ नंबर फलानी आएगा ना, अड़ा आएगा। अड़ा क्यों आएगा? अड़ा कैसे आ जाएगा? फलानी। हाँ, नहीं, ना तो रा है, ठीक है, ना शाह है, ना री है, तीनों नहीं है। म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, कोई और भी प्रश्न पूछ रहा था? फोर्थ नंबर वाला। फोर्थ सिंह हिरणों को हर के वन ले जाता है, तो ये भी सेम हो जाएगा। सिंह, तो सिंह है ना, कितने सिंह है, एक। हरति, सिंह हरति, किसको हर रहा है, हिरणों को। तो मृगान भी कह सकते हैं और बहुवचन हरिणान भी कह सकते हैं। वनम नयति, एक वन है, वनम हरति, वनम हरति। ठीक है, सिंह मृगान वनम हरति। ठीक है, कोई प्रश्न? आगे चलें। यहां पर कल आपकी एक क्रिया छूट गई थी, है ना, शायद कल 15 हुई थी ना, कृष हो गई थी, वह हाँ, वह बचे थे। हाँ, लास्ट 16वें नंबर की वहती, वहती यानी ढोना, है ना, ले जाने के अर्थ में होती है। लेकिन ये ले जाना किस तरह से होता है, जैसे वहती आपने यहां देखा होगा पेज नंबर 25, वहती यानी ढोता है, ढोने के अर्थ में होती है। जैसे भार ढोया जाता है ना, तो ढोना, तो ढो के ले जाना। तो इसमें दो कर्म रहेंगे आपके। पहला, क्या ढो रहा है,
और कहाँ ले जा रहा है। ठीक है, नौकर भार घर ले जाता है। है ना, तो यहाँ नयति भी लिख सकते हैं। और यदि ढोने के अर्थ में है, क्या होता है, नयति सामान्य से प्रयोग होता है और ढोना जो है कि भार वहन करने का वहाँ पर तात्पर्य आता है। हिंदी में एक से ही रहेंगे इनके सेंटेंस। तो भृत्यः भारम गृहम वहति। ठीक है, क्लियर है एक वचन वाला है भैया, जी? एक वचन वाला है ना, नौकर बोला तो एक है, एक वचन वाला। हाँ, नौकर वो एक, क्रिया भी एक वचन वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, नौकर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, भृत्यः वहति। एक वचन। ठीक है, तो यहां तक आपके ये द्विकर्मक क्रियाएं पूर्ण हुई। इसके पश्चात यहां तक कोई प्रश्न? नहीं भैया। ठीक है, कोई भी प्रश्न अगर सब समझ में आता है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो वाक्य बनाने पड़ता है ना, जमली होती है थोड़ी। धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस कीजिए। पेज नंबर 36 षष्ठः पाठ, छठवां पाठ। अभी तक हमने शब्द देखे थे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब हमें देखना है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री पर्याय का बोध हो वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग में भी हम कौन से शब्द देख रहे हैं अभी? आकारांत। आकारांत। पुल्लिंग में हमने देखे थे अकारांत, स्त्रीलिंग में हम देख रहे हैं आकारांत, अर्थात जिनमें अंत में आ की मात्रा हो। आ की मात्रा हो तो कौन से शब्द? जैसे बालिका, इसमें अंत में आ है। सुधा, माला, रमा, सीता। तो ये सभी जो शब्द हैं ये आकारांत शब्द हैं। लता, इनमें सब में अंत में क्या है? आ की मात्रा है, दीर्घ। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इनके रूप कैसे चलेंगे? तो इनके रूप आपको दिए गए हैं उस पेज में। सेम 7 विभक्तियां और आपके 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा में क्या हो जाएगा? लता, लता के रूप चला रहे हैं। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः। लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी लतायाः, सेम रहेगा, लतयोः, लतानाम।
फिर सप्तमी लतायाम, लतयोः, लतासु। संबोधन, संबोधन है हे लते। भैया जी इसमें लतासु में और बाल के सु बाल, तो उसमें षडकोण वाला लगा था ना। यहाँ सा शक्कर सरौते वाला है। हे लते, हे लते, हे लताः। अब आप लोग यहाँ भैया जी ये किताब, भैया जी ये किताब में तो सप्तमी के में इसमें लतायाम लिखा हुआ है। वो लतोया यहाँ पे मिसप्रिंट है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये जो चिन्ह है ना, ये एक मिनट, मुझे लग ही रहा था ये किसी को डाउट ना हो जाए, ये औ की मात्रा नहीं है, ये लताया षष्ठी का एज इट इज जो करते ना अपन, उसका चिन्ह। नहीं भैया बहुवचन तो पूछ रहे हैं, षष्ठी का बहुवचन। लता नाम में माँ में हलंत नहीं है, ये बोल रहे हैं। अच्छा, लता नाम में माँ में हलंत नहीं दिया है इसमें। ओके, अब आप ही मुझे चेक करके बताओ कि ये हलंत है कि नहीं। कैसे करोगे चेक? डिक्शनरी में। हाँ करो। हलंत है भैया जी। है, देख लिया है ना, सबने देखा। बुक में छपा हुआ नहीं हाँ, है। पुस्तक में सुधार लीजिए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि पुस्तक में मिसप्रिंट है। पुस्तक में सुधार लीजिएगा सब, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए संबोधन में क्या लिखा है, हे लते। अगर अपन सीता के रूप चलाएंगे तो क्या होगा, हे सीते। आप लोगों ने यदि रामायण देखी हो तो रामायण में रामचंद्र जी सीता को हमेशा सीते बोलते थे। तो सीते क्यों बोलते थे? क्योंकि संबोधन सीते ही होगा, सीता नहीं होगा। यदि हम आवाज देंगे, उनको बुलाएंगे तो सीते बोलेंगे, ना कि सीता। रामायण में आपने सभी जगह देखा होगा कि वो हे सीते बोलते थे, सीते, है ना, सीता नहीं बोलते थे कभी भी। तो सीते, वो कई लोग सोचते कि वो प्रेम से सीता को सीते बोलते थे, ऐसा नहीं। संबोधन जो है वो सीते होगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखिए, इसमें आपके क्या जुड़े, प्रथमा एज इट इज रही, इसमें ए हो गया, यहाँ विसर्ग जुड़ गया, है ना, यहाँ भ्याम जुड़ गया, यहाँ माँ जुड़ गया, यहाँ अया, यहाँ यही जुड़ गया, यहाँ याह जुड़ गया, यहाँ याम जुड़ गया, यहाँ नाम जुड़ गया, यहाँ भय जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, और यहाँ सु जुड़ गया, और यहाँ योह जुड़ गया। तो आपको जो भी नाम मिलेंगे उन नामों में आप ये आगे जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा। आप भैया लेकिन ये तृतीया और षष्ठी में लताया लतायो क्यों नहीं है, लतिया लतियो हो गया? क्या लताया क्यों नहीं है तृतीया में, तृतीया एक वचन में और षष्ठी द्विवचन में लतायो? वहां पे यही रहेगा भैया, लतिया ही उसके रूप चलेंगे, ही रहेगा। हाँ। अच्छा, मतलब आगे मात्रा हट जाती है। हाँ, और दूसरा कहाँ, ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन में भी यहाँ पे दो जगह पे आपकी आ की मात्रा हट जाएगी, ठीक है। हाँ। इसमें कुछ रिलेशन है कि जैसे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में थोड़ा बहुत ये पता था कि प्रथमा द्वितीय एक जैसे हैं, यहाँ पे इसका कुछ पैटर्न है कि याद करने के लिए कि ये कुछ ऐसे सिमिलर चलेंगे और बाकी ऐसे चलेंगे, ऐसा कुछ है या फिर पूरा ही याद करना पड़ेगा? देखिए
मतलब जो द्विवचन है, द्विवचन में प्रथमा द्वितीय का एक सा है, तृतीय चतुर्थी पंचमी का एक सा है, षष्ठी सप्तमी का एक सा है, सभी जगह एक सा है। बेटर है कि आप याद कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज है, लता नाम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ ना है कीड़ा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लता नाम में तो है ना। यदि मैं आपको रूप बोलूं चित्रा के चलाओ, है ना, चित्रा, तो चित्रा नाम हो जाएगा। चित्रा नाम हो जाएगा। चित्रा स्त्री का नाम होता है, चित्र नहीं है ये, है। तो इस प्रकार आप कई सारे शब्दों के स्त्रीलिंग में विभक्ति बना सकते हैं। गृह कार्य में आपको विभक्तियां बनाने दी जा रही हैं, आप सभी विभक्तियां बना के भेजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पुराना गृह कार्य नहीं किया है तो वे करके भेज दें, ठीक है। आज इतना ही।